सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के। आदरणीय नानक साहिब जी पूरे देश देश में घूमकर उस परमात्मा की महिमा गाया करते थे। फिर प्रभु उनको फिर मिले और आकर कहा कि आप अपना बैठ कर भक्ति करो, इस ज्ञान को अभी छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं, इस मंत्र को। अब जैसे आपको दिखाते हैं, अब ये दास तो ये नाम हमारे गुरुदेव से प्राप्त था, हम पहले ही दिया करते थे, लेकिन सदग्रंथों ने प्रमाणित कर दिया तो जन साधारण ये विश्वास कर लेगा कि जो संत जी नाम देते ये ओके है, और तभी भक्ति पर लगा जाएगा। ये बार बार आपको प्रमाण दिखाएंगे और हर बार प्रत्येक बार में इस सत्संग सथल में भक्त आत्मा बदलती रहती है। तो उन सबको ये अनमोल खजाना सब तक पहुंचाना है, जिससे दृढ़ता होगी कि जो नाम संत जी देते हैं ये अनमोल है, अनादि है, इसका कोई विकल्प नहीं है। यही के लिए एक मंत्र है जिससे मोक्ष होगा। ये देखिएगा, नानक साहिब जी परमात्मा से परिचित हुए और उनके साथ एक बालाजी और मर्दाना जी दो शिष्य रहते थे। उनके द्वारा जो उनके साथ श्री नानक साहिब जी से वार्ता हुई वो श्री बालाजी ने लिपिबद्ध की और वो पूरे पवित्र सिख समाज में इसको एक बहुत ही प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है। ये देखना, ओम सतगुरु प्रसादी ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है, यानी पुरानी है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी जन्म साखी, पंजे साहिब दी साखी दे, पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाहां दे जीवन समेत। प्रकाशक हैं, ये है मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक है डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये है पुस्तकां वाले गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। इतने
अब इसके 547 पृष्ठ पर समुद्र की साखी है। ये समुद्र की साखी पृष्ठ 547। बाला संधु वाच, ये बाला संधु जी थे, उनके शिष्य आदरणीय नानक जी के। ताते हे गुरु अंगद जी, गुरु अंगद जी को सुना रहे हैं। ताते हे गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किहा सच्चे पातशाह जी, असा समुंदर ता वेखिया, पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक किहा जी किहा, चलो चलो पाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो ते अखी मीट के, खोलिया ताम्र समुंदर दे कंडे, समुंदर के किनारे जाई खड़े हुए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते अगे अगे गुरु जी जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे ता हन, ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लग्या गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है, ता गुरु नानक जी कहा, मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वेखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहण, ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि ये जो नाम था वास्तविक मंत्र, परमात्मा ने कहा था कि अभी किसी को नहीं बताना। अब फिर समय आएगा, बिचली पीढ़ी आएगी, क्योंकि उस समय जब परमात्मा कबीर जी प्रकट हुए थे और नानक जी आदि इनके साथ थे, उस समय अनएजुकेशन बहुत थी और केवल सदग्रंथ जो थे ये संस्कृत में थे, और संस्कृत के पढ़ने का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था, दूसरों को नहीं था। इसलिए ब्राह्मण वर्ग ने ही शास्त्रों को जैसा समझा आगे जनता को समझाया, और वो के समझा के समझाई बाप के समक्ष है, उन्हें ABC का भी ज्ञान नहीं था। यदि उस समय परमात्मा और उनके अनुयायी जैसे उनके साक्षात कार किए हुए महापुरुष श्री नानक जी, श्री संत गरीबदास जी, दादू साहेब आदि, यदि ये उस समय संघर्ष ज्यादा करते तो ये ज्ञान कोई नहीं समझता और ये नाम एकादेका हाथ लग जाते, और कुछ नहीं, वो भी चतुर लोगों के। तो वो चतुर लोग जो होते हैं वो चातुर लोग होते हैं ना, वो चातुर लोग चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ है, और संतों के निकाम के उनके दे गलजोट है। कि वो चतुर प्राणी हैं जो गुरु बन बैठे नकली, और वो उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा के उन शिष्यों को अपने पीछा लगा रहे हैं। अब वो कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, उनको पता है कि तुम ज्ञान गलत प्रचार करो, पता लग गया पर हमारे ज्ञान के चांदने में, अब भी वो हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो तो है चोर। और जो उनके उन अज्ञानियों की इतने प्रमाण देखकर भी उन्हीं के पीछे चिपट रहे हैं, तो वो मूड है, ठोठ। फिर परमात्मा कहते हैं वो भक्ति योग है नहीं, वो तो वहीं पड़े रहे तो बढ़िया है, वो उन न जोग्य हैं कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूड मुग्ध हैं, ठोठ, ये संता के नहीं काम के, इनके दे गलजोट। अब तो नानक साहब उस समय संस्कृत का पढ़ने वाले केवल ब्राह्मण वर्ग ही अलाउड था, दूसरे किसी को नहीं पढ़ने देते थे, शोर मचा देते थे, विघ्न तार देते थे। एक
यहाँ कड़ौली गांव है, खरकोदे के पास हरियाणा में कड़ौली। उस कड़ौली गांव का एक जाट का यानी किसान का पुत्र अच्छा होनहार था। तो उसने उसके मन में उमंग उठी, भाई सारे सदग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे हुए और संस्कृत भी हम भी पढ़ ले, संस्कृत में भी पढ़ ले, और उस वेदों इन सब सदग्रंथों को फिर अनुवाद करके और निष्काम भाव से बगैर किसी लालच के मैं पढ़ कर सुनाऊं सबने। तो उसने इस उद्देश्य से उसने पता लगे किया भी कैसे प्रवेश पाया जावे काशी विद्यापीठ में। तो उसको पता चला कि वहां तो केवल ब्राह्मण ही उसमें प्रवेश पा सकते हैं। तो उसने क्या किया, अपने नंबरदार से, अनपढ़ नंबरदार होते थे, नंबरदार उसमें सरपंच भी कम होया करते, नंबरदार ही विशेष होते थे। तो अपने गांव के मुखिया से उसने लिखवा, अब आप लिख लिया और उस पर लिखवा लिया कि ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है, इसका ये नाम है। वो निश्चल दास नाम था उसका, निश्चल। उसने उस प्रमाण पत्र के आधार से काशी विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया और इतना होनहार था कि प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष वो फर्स्ट आवे। वहां का जो हेड यानी मुख्य प्राध्यापक था, प्रिंसिपल, उसका उससे बहुत लगाव हो गया, भी बहुत अच्छा बेटा है। और वहां पढ़ने वाले का उद्देश्य यही होता था कि वो बाहर जाके समाज में ज्यादा पैसे कमाओगा। जो घना संस्कृत बोलना जानता है वो ज्यादा कमाई करेगा, लोगों को गुमराह कर करके और खूब धनवान हो जाएगा। तो जब वो बच्चा निश्चल दास जी अपनी पूरी शिक्षा कर ली, तब वो चलने का विचार करने किया और प्राध्यापक से आज्ञा मांगने के लिए गया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, आपका बेटा, आपका बच्चा अपने जीवन में सफल हो और इस शिक्षा का लाभ मैं जनसाधारण तक पहुंचाऊं। तो उसके लड़की बयान की हो रही थी उस प्रिंसिपल के। उसने सोची इतना होनहार बेटा है, लड़का है, क्यों ना इसके साथ मैं अपनी लड़की का ब्याह कर दूं। ये तो बहुत घना दुनिया ने में पैसे कमाएगा, बड़ा अच्छा बोलता है, संस्कृत भी अच्छी सीख ली है। तब उसने कहा बेटा गुरु दक्षिणा नहीं दोगे क्या? हाँ जी देंगे। ने बोला वचनबद्ध हो जा। जी हो गया, बांगो क्या आप क्या दे सकता हूं मैं आपको कि आप मेरी लड़की से शादी कर लो। अब वो फंस गया धर्म संकट में। अब उसने सच्ची बतानी पड़ी, अगर शादी करूंगा घर के कुटेंगे, उड़ा ब्राह्मण है वो फिर एक लाठी ठाओगे एक धरेंगे, यानी बात बिगड़ेगी। तो उसने स्पष्ट बता दिया कि गुरुदेव मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं तो जाट के घर जन्म है मेरा, और मेरे मन में यह उमंग उठी थी कि मैं संस्कृत भाषा को पढ़ूं और इन सदग्रंथों को जनसाधारण तक निष्काम भाव से समझाऊं। तो वही वो प्रिंसिपल लाल पीला हो गया, उसने 25 गालियां दी, श्राप दे दिया। ने बोला कसम खा तू कि संस्कृत भाषा का आपको नहीं पढ़ेगा, ना इसमें कोई अनुवाद करेगा, ना इसको आगे प्रचार करेगा, कसम खा। उसने ने बोला जी मेरा पीछा छोड़ो, कसम खा ली मैंने, मैं ना इस संस्कृत में पढ़ूंगा, ना इसने किताब पढ़ाऊंगा और ना इसका किताब प्रयोग करूंगा। फिर उसने दादू पंथ में, निश्चल दास जी ने दादू पंथ में, या जो कबीर साहब से परिचित हुए थे दादू जी, उस आदरणीय दादू साहब के पंथ को स्वीकार किया और इसमें साधारण संत भाषा में जो थोड़ा बहुत उसने जिसा ज्ञान तो उसने कुछ था कोई ना, उसका मैंने पढ़ा था निश्चल ग्रंथ ने ऊट पटांग भर रखा उसने भी सारा है। क्योंकि सदग्रंथों को समझना को बालकों का खेल है, एक संस्कृत भाषा को जान लेने से सदग्रंथ नहीं समझ में आया करते। कहने का मेरा भाव ये है कि ये न्यो ठेका ले रखा था एक वर्ग ने और यह बिजली न्यो पड़ी रही, क्योंकि जनसाधारण तो पढ़ नहीं रहा था और वो जो भी जो कह देते थे गीता में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, पुराणों में ऐसा लिखा, तो हमारे जैसे जो पूर्वज थे हमारे अनपढ़, उन्हें सारी स्वीकार करनी पड़ी कि भी ये शिक्षित आदमी है, विद्वान पुरुष है, ये संस्कृत बोल रहा है। पहले संस्कृत बोलने वाले की वैल्यू बहुत घटी थी, जैसे वर्तमान में इंग्लिश बोलनी की है। तो इस कारण से अब बिजली पड़ी रही
और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर के यही ज्ञान दिया था। ओए है, लेकिन इन अज्ञानी ऋषियों ने और नकली संतों ने इन महापुरुष परमात्मा की वाणी को ऊपर नहीं आने दिया। अब देखना, परमात्मा कहते तारा मंडल बैठे करिए चांद बढ़ाई खावे, उदय हुआ तब सूर्य का ये स्यों तारों छप जावे। रात्रि के समय चंद्रमा की कितनी सुंदर रोशनी होती है और सितारों में प्रधान होता है। और कहते सूर्य जब उदय होता है ना चांद दिखता ना सितारे ना तारे दिखते। ऐसे ही ये परमात्मा के तत्व रूप ज्ञान रूपी का सूर्य उदय होने लग रहा है। और अन्य संतों के ये जो वेद और गीता का जो ज्ञान है, अनुवादन ज्ञान नहीं था, लेकिन हम वेदों और गीता के ज्ञान को भी इतना फीका हो जाएगा जैसे सूर्य के सामने चंद्रमा और तारे होते हैं। परमात्मा के तत्व ज्ञान के सामने वेद और गीता का ज्ञान भी इतना फीका पड़ जाएगा। तो पुण्यात्माओं, अब क्या बताया जा रहा है? एक पापी एक पुण्य आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास एक सतनाम भजन बिन सभी जम की जेल रे। सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी ही बंदे सभी निरंजन डोरी। एक तो पाप करनिया और एक पुण्य करने वाला शास्त्र विरुद्ध साधक, कहते दोनों काल की जेल में, पुण्य करने वाला भी और पाप करने वाला भी। क्योंकि पुण्य किया उसने कुछ तो स्वर्ग में खा लिया या फिर कितने। अब देखो पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसमें हर पहलू पर विचार दिया जाता है। अब एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो तुम दान करते हो, जैसे किसी चींटी में आटा डालते हो, पक्षियों को दाने डालते हो, कहीं भंडारे करके आते हो, ये तुम्हारा व्यर्थ है। क्यों? गुरु बिन माला फेरते हैं, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और फिर ये भी कहते हैं कि भी जैसा कर्म जो करता है उसका फल अवश्य मिलता है। तो ये दोगला सा ज्ञान महसूस होता है। नहीं, ये बिल्कुल एक तरफा ज्ञान है। कैसे? कि जैसे कोई परम संत मिला नहीं, नकली संतों को गुरु बनाओ चाहे मत बनाओ, वो दान जो करते हैं उनके माध्यम से, जैसे किसी ने गंगा पर भंडारा कर दिया कि कोई कुत्तों को रोटी डाल देता है, कोई पक्षियों को दाने या पानी वगैरह दाने व पानी डाल देता है, अब इसका भी उसको फल मिलेगा, लेकिन वो फल बहुत व्यर्थ होगा। इसलिए हम कहते हैं वो ऐसे दान करना बिल्कुल गलत है, व्यर्थ है। कैसे? अब जैसे किसी ने अच्छे दान किया, खूब पशुओं को दाने वगैरह डाले, पक्षियों को बहुत सा जो धर्म पुण्य करते रहे, जिसको हम धर्म पुण्य मानते थे, ठीक है, उसका फल मिलेगा। कैसे? कि वो व्यक्ति अगले जन्म में कुत्ता बन गया, और कुत्ता बन गया तो वो एक ऐसे मालिक के घर उसका वास हुआ जिसके पास कार है। वो मालिक यानी मनुष्य तो ड्राइविंग कर रहा है और कुत्ता पिछली सीट पर बैठ कर खिड़की में जीभ काट कर टौर से देख रहा है, और मनुष्य उसका ड्राइवर है। और अलग से उसका कमरा होता है, उसको खूब आज कूलर एसी तक लगा देते हैं आजकल तो। और वेटरनरी सर्जन हफ्ते में 2 बार उसकी चेकिंग करने आता है, उसके स्वास्थ्य की, और खाने के लिए बड़ा सुंदर आहार उसको बगैर मांगे वहीं बैठे मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पुण्य प्राणी ने जब वो मनुष्य शरीर में था दान तो खूब किया, लेकिन अविधिवत किया। शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो कोई सुख होता है, ना गति होती है, ना उनका कोई मोक्ष होता है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में। अब वो उसने जो मनुष्य शरीर में पुण्य किया था वो मिला, लेकिन कुत्ते के जीवन में
अब वो कुत्ते का जीवन पूरा करके सारी फैसिलिटी प्राप्त करके सूअर बन गया। अब बताओ उसने क्या फैसिलिटी मिलेगी? यदि वो व्यक्ति परम पूर्ण संत के माध्यम से नाम लेकर फिर जैसे वो बताता है सिद्धांत करता, या तो पार हो जाता और नहीं तो मनुष्य जन्म मिलता। मनुष्य जन्म मिलता तो सुविधा भी अच्छी मिलती, वो कार भी मिलती, ड्राइवर भी मिलता, कोठी भी मिलती, एसी भी मिलता, और फिर परमात्मा दयालु है जैसे ही बाप को फिर ये मार्ग मिल गया। मनुष्य जीवन है तो ये मार्ग मिला। अगर मनुष्य जीवन ना होता तो ये मार्ग नहीं मिलता। तो फिर परमात्मा दया करके फिर भक्ति दे करके 1-2 जन्म में पार कर ही देते। तो क्या बताते हैं, एक पापी एक पुण्य आया, एक है सोम दलेल वे। एक तो दानी है पुण्य करने वाला, एक कति कंजूस है, एक कति नरा मकोड़े मार यानी पापी है। कहते ये सब ही जम की जेल रे। अब जैसे उसने पुण्य किया कुत्ता बन गया, और कुछ जैसे और साधक हैं वो वेदों अनुसार साधना करते हो स्वर्ग चले जाते हैं, स्वर्ग के बाद फिर वापस आ जाते हैं, रह गए काल की जेल में। और पाप करा वो नरक में ठोक दिया, वो नरक भोग कर फिर आ गया। और ऐसे ही जो ना करते दान वो फिर सीधे की तरह पशु जोनी में चले जाते हैं। एक पुण्य एक पापी आया, एक है सोम दलेल रे। गरीबदास सतनाम भजन बन, सब ही जम की काल की जेल रे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम है, इनका फेरा मोतिया बंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम है, यो फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, जय कट्याना जम का फंदरे। नतन रतन अमोली दर्शत नाही, दरगहवा की जंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, पूर्ण ब्रह्म रते अविनाशी। जो भजन करे उस गोविंदरे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति अंदरे। भाई 184 इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंदरे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या बताते हैं, ओए होए। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। के उस परम पिता परमात्मा का जो विशेष ज्ञान है वो बहुत ही समुद्र की तरह गहरा है, और उस समुद्र से लाल प्राप्त करने वाले को बहुत ही थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें गोते लगाने पड़ते हैं, और वही लाल की फिर मुट्ठी भरकर लाता है। और ये जो है ना कि इनको कोई ज्ञान है, जो दूसरे संत ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी कोरा अज्ञान ढो रहे हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, भाई साच कहूं तो जग मारे, और झूठ कही ना जाइयो,
साच न पूरा पावते झूठा जगपति आइयो। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी, वो सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबारे। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबारे। अज्ञानी को परम विवेकी, और ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। कहे कबीर सुनो भई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब उल्टा व्यवहार। भाई सच्चों को तो ये झूठ बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। अब इसमें क्या बताते हैं, इसी शब्द से संबंधित है कि इन अज्ञानियों को तो मैं ऋषि कहा करते, जिन्हें कह खा का बिना भी रहा। होय। और कबीर परमात्मा को क्या लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि जी ने 11वें समोल्लास में 306 पृष्ठ पे। होय। कहते उसने वो ब्राह्मणा के पास पढ़ने गया था, किसी ने संस्कृत पढ़ाया को नहीं, इसलिए ऊट पटांग भाषा बनाकर आपा गान ला गया। और कुछ जुलाए जैसे नीच व्यक्ति उसकी जाल में फंस गए। और तेरा और पुण्यात्मा उस परमात्मा ने 600 साल पहले यही सदग्रंथ जो संस्कृत हो रही थी, वो सिंपल लैंग्वेज में कति ट्रांसलेट कर रखे थे, जो आज आपके समक्ष दास बता रहा है। अब गीता जी ज्ञानदाता कौन है ये नहीं विरायन है, और गीता जी का डंडोरा पीटनिया की कमी नहीं, और इस जैसा सदग्रंथ नहीं ये मानती है तो सत्य है। गीता एक बहुत अनमोल शास्त्र है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, गीता जी हमें संदेश क्या दे रही है, ये किसी को ज्ञान नहीं आज तक। कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, या आज इस दास के ऊपर मेहर की उस परम पिता ने इस तुष्बुझ जीव का यो ज्ञान योग खोल दिया। उस परम पिता के आड़ में उसी की रोशनी से दास आपको ये सदग्रंथों को कति खोल कर धर रहा दिखा रहा है। तो क्या बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान दिखे थे, बड़े महापुरुष विद्वान महर्षि संत मंडलेश्वर, बड़े संस्कृत के ज्ञाता, भैया तो बड़े आचार्य हैं। इन कहता है सफेद मोतिया बंद हो रहा था। जिसका सफेद मोतिया हो ना आंखा में, आंख इतनी साफ दिखा करें, लेकिन उसने दिखता कति कुछ नहीं। अंध होता नपट अंधा हो है वो, जिसका सफेद मोतिया हो जाए। आंख इतनी बढ़िया दिखे जैसे बहुत ही अच्छी नजर वाला आदमी होगा यो,
तो ऐसे ही अज्ञानी ऋषि महर्षि, इनका मोतियाबिंद था, अज्ञानी थे ये कति, और इसको इनको कतियां छाड़ा मान्या करते थे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे। ये मोती मुक्ता यानी जो मुक्त करने वाला वास्तविक मोती यानी नाम है, मुक्ति रूपी मोती का वे ऑफ वर्शिप, उसकी साधना का किसी ने ज्ञान नहीं। ये जग है सब अंधरे यानी ज्ञान रूपी अंधे हैं। टोटली केवल उन संतों को छोड़कर जो परमात्मा से परिचित हुए, जिस पर परमात्मा ने मेहर की कबीर साहब ने और अपना सतलोक सचखंड दिखाकर वापस छोड़ा, उन्होंने तो मालिक का समर्थन किया उस वाणी का, और गवाह बने हैं कबीर परमेश्वर के। और उसके अतिरिक्त सभी कति अज्ञानी थे। किसी को ना वेदों के पढ़ने वालों को वेदों का ज्ञान, ना गीता जी के पढ़ने वाले को गीता जी का ज्ञान, और ना ही ग्रंथ साहिब को पढ़ने वालों को ग्रंथ साहिब का ज्ञान, ना कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान, ना बाइबल जी को, पवित्र बाइबल को पढ़ने वालों को पवित्र बाइबल का ज्ञान। क्यों नहीं ज्ञान? क्योंकि पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, और 6ठे दिन उसने क्या किया कि मैं मनुष्यों को रचूंगा। भगवान ने कहा, अल्लाह ने, उस गॉड ने, और भगवान ने मनुष्यों को कहा कि मैं इनको अपने जैसा, अपने स्वरूप में इनकी रचना करूंगा। भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। तो भगवान कैसा? भगवान मनुष्य जैसा। और किसी ईसाई ने पूछ रहे कि गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। अरे हमारा शास्त्र कह रहा है तुम्हारा कि वो साकार है, तुमको निराकार है। तो दिक्कत के नैन चशमीन का फेरा मोतिया बंदरे। ऐसे ही कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर नाम का अल्लाह है, भगवान है, और उसी ने सभी सृष्टि रची है, और वो सब पापों का विनाश करने वाला है और सबको सुख देने वाला वही है। और वो हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिला था। उसके विषय में कहा कि वो जिंदा महात्मा के रूप में जो तुझे मिला था वो पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर अल्लाह है, और वो जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। तो परमात्मा साकार हुआ क्योंकि 6 दिन में सृष्टि रची और ऊपर जाकर बैठ गया, एक देशीय हुआ तो साकार है। तो आप मुसलमानों से पूछिए, वो कहेंगे भगवान तो बेचून है, निराकार है। आप वेदों के पढ़ने वाले को पूछो, वो कहे भगवान तो निराकार है। और वेद कहते हैं अग्नि, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का मंत्र नंबर 1, अग्नि तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। 2 बार गवाही दे रखी, भगवान साकार है, सशरीर है, और उस परमात्मा का सबके पालन करने के लिए भी एक शरीर है, उस अमर पुरुष का शरीर है। यानी एक रूप में परमात्मा कंट्रोलर रूप में रहता है, दूसरा अपना ही स्वरूप बना करके वो पृथ्वी पर आ जाता है, अन्य रूप धारण करके अतिथि रूप में कुछ समय के लिए। तो उसके लिए परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फेरा मोतिया बंदरे। बोलो सतगुरुदेव। तो यहाँ सतलोक आश्रम में ये इस मोतिया बिंद का ऑपरेशन कति ओके किया जाता है, और कुछ दिनों में आप देख लेना परमात्मा की इस अमृत ज्ञान का डुंडा उठेगा, पूरे विश्व में धमाका होने वाला है कुछ दिनों में, और सारा संसार दांतों तरह उंगली दबाएगा कि ये निर्मल ज्ञान ये कहां छुपा था अभी तक, और पूरा विश्व में शांति फैल जाएगी। फिर हम एकदम शांत होंगे, आपसी झगड़े मिट जाएंगे। माया के कारण आज ना बेटा बाप की परवाह करता है, ना इज्जत की, यानी हुकंड क्रुख, केवल माया कमाना ही उसका उद्देश्य बन गया है। कुछ समय के बाद ये माया दुश्मन दिखने लग जाएगी इस प्राणी को, क्योंकि 2 नंबर से कमाई हुई वो जहर दिखाई देगी, फिर विष को कोई नहीं खा सकता, और पूरा विश्व शांत होगा, भगवान की भक्ति करेंगे और मोक्ष हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश,
गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, कबीर गुरु जी मिल लेंगे, पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदो, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मनी हारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन तारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। बंदे तो कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी। जय चावे दीदारे, अवसर मानुष जन्म का। भाई मिले न बारंबार, मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम। जैसे कुआ जल बिना, भाई बनवाया क्या काम। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार। उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं, आपका ना जाने कौन से जन्म का कोई पुण्य उदय हुआ है, आपको ये परमात्मा का यथार्थ मार्ग प्राप्त हुआ। इस सत भक्ति के बिना यदि हम कोई और भक्ति भी करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते हैं, वो व्यर्थ है, यूजलेस है। उसके अतिरिक्त यदि हमें पूरी पृथ्वी का शासन राज्य भी प्राप्त हो जाए,
और यदि वो हमारे पास भक्ति ना हो तो उसको क्या संज्ञा दी है परमात्मा ने? कहते हैं अगम निगम को खोज ले और थोड़ा सा बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। होय होय बेगार। यदि पूरी पृथ्वी का राजा भी आपको बना दिया जावे और आपके पास ये नाम नहीं है, ये भक्ति नहीं है, सत्य नाम नहीं है, तो ये पूरी पृथ्वी का राजा कैसा होता है कि वो बेगार कर रहा है। बेगार, बेगार किसे कहते थे? पहले हम छोटे छोटे से थे, जब गांव से शहर आते थे तो 3 व्हीलर चला करते, बड़े बड़े, पहले पेट्रोल के चले थे। तो उस समय 1-2 3 व्हीलर आया करता हमारे गांव से लाखन माजरा तक। लाखन माजरा से फिर आगे रोहतक वाली गाड़ियां बसें मिला करती थी। तो वो एक आता था, वो 1-2 चक्कर लगाता था। एक दिन वो आया नहीं, उसकी इंतजार करके फिर पैदल पैदल वहां पहुंचे, लाखन माजरा से बस पकड़ी। तो अगले दिन वो अपने साथियों से बता रहा, उन्होंने पूछा कि तू कल क्यों नहीं आया? वो 3 व्हीलर वाला कहता है कि कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार क्या बताई उसने कि पुलिस वाले पकड़ ले गए मैंने। उन्होंने कहीं रेड लगानी थी, कोई अपराधी पकड़ना था, कोई शराब स्वरूप निकालना था, कई जगह उन्हें छापे मारने थे। मुझे ले गए, अपने पास से तो मैंने पेट्रोल डलवाया अपनी जेब से, और अपनी जेब से खाना खाया, कहीं होटल आटर रास्ते में आया जहां पर, और सारा दिन इधर चल उधर चल, पहले से ज्यादा गाड़ी चलाई, जो रोज चलाता था उससे ज्यादा गाड़ी चली, और शाम ने 100-200 रुपये बर्बाद करके घर ने बेगार पीट के घर से खर्चा करके जो का त्यों आ गया, यानी नुकसान करके आ, लाभ कुछ नहीं। तो उसको बेगार कहा करते, बेगार। अब वो संज्ञा दी है परमात्मा ने उस राजा को, पृथ्वीपति को। फिर उससे आप अपनी तुलना कर लेना, आप क्या आपका क्या स्थिति होगी जो भक्ति नहीं करते, चाहे कोई छोटा मोटा अधिकारी भी है, चाहे छोटा मोटा मंत्री मुख्यमंत्री भी बन रहा है एक क्षेत्र का, और वो भक्ति नहीं करता, और चाहे राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री है, वो बेगार कर रहा है। बेगार अपनी पूर्व जन्म की पूंजी से ही वो आज राजा बना है, और भविष्य की तैयारी वो कर नहीं रहा, अब केवल बेगार पीट रहा है। परमात्मा यानी संतजन आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमेश्वर कबीर जी के उस ज्ञान को अपने मुखारविंद से बता रहे हैं अपनी वाणी में कि अगम नगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। होय होय। अब क्या बताते हैं? अगम निगम को खोज ले के भविष्य का कुछ विचार कर और थोड़ा सा बुद्धि से सोच। यदि आपको परमात्मा की सच्ची भक्ति प्राप्त नहीं है, चाहे राजा भी बना है, बेगार कर रहा है, क्योंकि तब से राज्य मिलता है, अपने पिछले कर्म से ही राज्य प्राप्त होता है, और वर्तमान में भक्ति नहीं करता है तो वो बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती है, पूर्व जन्म की हुई कमाई समाप्त। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को